चलिए कितना हो गया, आपने कितना टाइप हो गया? 6 हो गया। लगाओ लाडलो टाइप नंबर 7। पंग 5 ही गणी अपन एक लिखो। ये टाइप थोड़ा 100 प्लस। एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है, 20% की गड़ी 20% की छूट। फनी है क्या इधर? लेके एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है, 20 एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है तथा 60% का प्रॉफिट भी कमाना चाहता है, तथा 60% का प्रॉफिट भी कमाना चाहता है। तो बताइए उस व्यक्ति को उस वस्तु पर मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना पड़ेगा? उस व्यक्ति को उस वस्तु पर कितने प्रतिशत बढ़ाकर मूल्य अंकित करना होगा? इस डिब्बे में क्या है? धूप है। करते हो आप सुबह सुबह? रोज सुबह। यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है तथा साथ ही वो क्या करना चाहता है, 60% का प्रॉफिट भी कमाना चाहता है, तो उसे उस वस्तु पर कितने प्रतिशत बढ़ा करके मूल्य क्या करना पड़ेगा, अंकित करना। देखिए भाई आराम से देखिए इसको, क्या मामला है, करना क्या। 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस बटा 100 माइनस डिस्काउंट इनटू 100। ठीक है, इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको एमपी मिलेगा। क्या मिलेगा? एमपी, एमआरपी मिल जाएगी इससे। कैसे? जैसे मैंने अभी बोला, क्या बोला भावेश, कि कितना डिस्काउंट चाहिए, प्रॉफिट कितना चाहिए, और गुणा। अब एक चीज बता दे, मान लो वो 20% की डिस्काउंट भी देता है और साथ ही साथ वो कहता है कि मैं 20% की छूट भी दूंगा और मुझे इतना घाटा चाहिए, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, 100 माइनस होगा। प्रॉफिट चाहिए तो प्लस होगा। अब देखिए ऊपर क्या हो गया, 160 और बट्टे में कितना हो गया आपका, और इनटू कितना हो गया, 0 से 0 2 बार गया, कितना हो गया, तो ये इसका क्या हो गया, एमपी हो गया। एमपी कितना हो गया? ओरिजिनल वस्तु का सीपी हमेशा ही कितना रहता है, 100। तो उसने वस्तु पर कितने प्रतिशत बढ़ाकर मूल्य अंकित किया, 100% बढ़ा करके उसको क्या करना पड़ेगा, अंकित करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो लिखो, ये लिख के और फिर ऐसे लिखना, चूंकि सीपी 100 और फिर यहां पे लिखना एमपी 200, फिर तो कितना बढ़ाकर अंकित करना पड़ रहा है। फिर नीचे एक लाइन लिखेंगे कि अर्थात वस्तु पर 100% मूल्य बढ़ा करके अंकित करना होगा। आप लोगों का राजस्थान जी के कैसा है ना? ऐसा कुछ है क्या जो अनटच है अभी तक, जो आपने एकदम फ्रेश है, जो आपने अभी तक देखा ही नहीं है राजस्थान जी के? ऐसा कुछ है? महल है क्या? महल बावड़ियां वगैरह नहीं पड़ी अभी? कल्चर नहीं किया अभी तक? अभी स्टार्ट हुआ। भाषा साहित्य वो भी कल्चर में, वो भी नहीं हुआ है ना? अच्छा, इधर से वंश कर लिया आपने सारे पूरे? कहाँ पढ़ रहे, मतलब राजस्थान सिक्किम कहाँ पढ़ रहे हो बार? हाँ बताओ, इसको कहीं कौन है और?
चलते हैं एकीकरण प्रजामंडल पर्यटन किसान बे आंदोलन बे आएगा इन बोलिया मॉडर्न है मॉडर्न राजस्थान जी के जनजाति आंदोलन कर लिया जनजाति किसान आंदोलन बे आंदोलन तो सगड़ा आएगा भी मैं बेड़ी 1857 क्रांतियां पे सब होगी भी बे आएगी भी आंदोलन में रंद्र जी राजस्थान जी के लिए ना अच्छा वो भी इसी एक ही घंटे में जना तो इंग्लिश का भी लेते हैं आपने पहले टेस्ट सीरीज चलती थी ना आप अटेंड करते थे ना हाँ तो मजा आता था वापस स्टार्ट करेंगे ना इस बार वापस स्टार्ट करेंगे ना तो जैसे उसका साथ में ना उसका डेरिवेशन टाइप में लेंगे इस बार थोड़ा अलग करेंगे थोड़ा सा पीपीटी एक मेरे पीपीटी बनाने वाला बंदा हो जाए ना फिर मामला ओके हो जाए मेरी दिक्कत ये कि पीपीटी बनाने वाला नहीं जैसे पीपीटी होती है ना जैसे थोड़ा सा मैप डाल दिया थोड़ी सी खाली जगह डाल दी थोड़ा सा ऐसे मतलब पीपीटी बोले तो एक पीडीएफ बनानी तो इतना सा हो जाता ना तो बहुत हेल्प मिल जाती करेंगे अपन शानदार होगा ना तो मैं पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगा साथ में जैसे कोई वंश में से जैसे कोई क्वेश्चन आ गया ठीक है ना तो फिर जैसे राठौड़ वंश में आ गया तो एक बार का राठौड़ वंश का बताऊंगा मैं साइड में कि कैसे क्या है उसके बाद में ऐसे करेंगे ना तो वो शानदार होते बाद में शानदार होता है ऑनलाइन हाँ नाइट में ऐसा कुछ रखेंगे है ना और उस पे एक वेब कैम लाएंगे वेब कैम लगाएंगे सामने तो बैठ के लेने वाले लूंगा क्योंकि बाद में ना क्या लेग पेन करते हैं नाइट में ज्यादा हो जाती है ना हाँ 8-9 बजे रखेंगे मस्त चलिए हाँ अभी करेंगे टाइम मैनेज करेंगे अभी टाइम आपको पता है शेड्यूल ऐसे है कि सांस भी खींचना पड़ रहा है लिखो आप अगला लगाओ क्वेश्चन देखो एक व्यक्ति किसी वस्तु पर जिंदगी में पैसे से खतरनाक कोई मोटिवेशन नहीं मैंने ये चीज जिंदगी में मतलब नोट की बछड़े खाते खाते अभी जैसे ये क्लास लेनी है पीपीटी नहीं बन रही है और मतलब जैसे कि टाइम नहीं है मान लो ऐसे बोलते कि ये क्लास है ये कंप्लीट होती है 750 रुपये बैलेंस आएगा यूट्यूब की तरफ से क्लास कहीं को 12 बजे ले लिया है क्या नहीं पैसे सब बड़ो मोटिवेशन है क्या एक है ना हमारे गुरुजी पहले कहा करते थे जब ज्ञान देते थे तो उससे और फिर मैंने जब से पढ़ाना शुरू किया तब से लेके मैंने आज तक एक नोट की आपके पास जैसे कुछ भी ना हो ना मेरे पास एक फोटो है जिसमें सुकेश से नाम सुना हुआ ऐसा सुकेश करके ये कोई फिल्म डायरेक्टर है पता नहीं कोई बॉलीवुड इंडस्ट्री में है उसके मतलब ये मतलब उसकी वो जैकलिन फर्नांडिस की उसके साथ में एक पिक थी है ना तो मैंने एक बार देखी थी मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके देखा जीवन में कभी भी मोटिवेशन की कमी पड़ती है तो मैं उन दोनों की फोटो को देखता हूँ ठीक है तो हाँ तो आप देखना उसमें पता चलता है कि मतलब बाकी कोई चीज आपके पास हो ना हो ठीक है ना आप हमेशा अपनी एबिलिटी पे फोकस करना एबिलिटी में भी भैया मन पैसा प्रिंट होना चाहिए मैंने तो ये चीज देख ली जैसे आप देखो कोई भी जैसे समाज का कोई कानून वगैरह कुछ भी है ना कि भाई लोग काहे के समाज काहे के यहाँ है वो सिर्फ गरीब पर लागू होता है समझ में आई बात वो गरीब अभी देखो मैं बताऊं अपने इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती कोई नहीं होती ना यदि कोई होती है तो ऐसे बोलते हैं कि भाई ये इनका परिवार ठीक नहीं है अच्छा नहीं है ऐसे नहीं है ना अब आप बड़े बड़े पॉलिटिशियन को देखो एक्टर को देखो या फिर कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनको कोई बोलता थोड़ी है तो इससे क्या पता चलता है कि किस पे लागू होता है रूल गरीब पर लागू होता है ठीक है ना ये एक तरह का अभिशाप तो उन दोनों में फोटो देखता हूँ ना तब मैं एक चीज सोचता हूँ कि उससे ये मोटिवेशन मिलता है कि पैसा ही होना चाहिए आप कभी भी ऐसे मत सोचना कि मेरा कलर ये है मेरी हाइट ये है जैसे कई टिकनी हाइट के रहते हैं तो वो उसको हाइट को लेकर हरदम इरिटेट रहते हैं ना किसी चीज की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है कि क्या होना चाहिए येन प्रकार मनी प्रिंट होना चाहिए वो हो रहा है तब सब कुछ ओके और एक चीज बताते थे एक बार हमारे गुरुजी ने कहा था हमको मैं बताता हूँ वो बात आपको कहता हूँ आपके जीवन में बहुत काम आई गुरुजी कहते हैं कि कोई जैसे किसी चीज के पीछे भागता है कोई दोस्ती के ऐसे पीछे भागता है कि यार वो फ्रेंड वो मुझको ऐसे नहीं कई लोग इज्जत के पीछे भागता है कि यार इज्जत नहीं मिल रही कई मतलब कि जाते हैं यार मान सम्मान नहीं है लोग पूछ ही नहीं रहे हैं और कई बोले कि कई सर ऐसे राउंड देते ही घूमते हैं गलियों में कि ठीक है कोई किसी के पीछे भागता है क्या नहीं
कि कहीं से प्रेम नहीं मिल रहा, किसी को कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी, तो उन्होंने कहा कि आप एक ही डायरेक्शन में भागो, आपको सिर्फ पैसे के ही पीछे भागना है, फिर सारे ही आपके पीछे भागेंगे। ठीक है, ऐसा हमारे सर हमको बोला करते थे, और ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, आज आपको कोई मुंह लगाए ना लगाए, आप कोने में बैठे बैठे मेहनत करो, और मेहनत करके और आपके पास मनी प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद में सब कुछ आपके पीछे। और एक मैंने चीज देखी है कि सोशल मीडिया पे जो चीज आप शॉप करते हो, किसी भी चीज का प्रेजेंटेशन जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बहुत कुछ आता है, सब कुछ है ना, और फिर भी यदि एक मैं चीज बताऊं, मैं खुद रील डालता हूं, मैंने इंस्टाग्राम वगैरह पे डाल के देखी हुई है, 100-150 व्यूज आते हैं। मेरी रील प्रैक्टिस बुक वाले डालते हैं 70-70 हजार व्यू टच करती है, तो वही हम और वही वहां पे, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन का क्या है, तरीका अलग है। तो मतलब आपको जो चीज आती है, जो आपके पास है, जो आप हो, वो लोगों के सामने आप किस प्रकार प्रस्तुत करते हो, इस पे डिपेंड करता है। समझ में आई बात? पीपीटी शानदार होनी चाहिए जिंदगी में, रिप्रेजेंटेशन। तो आपकी लाइफ को आप सोशल मीडिया पर एक्सप्लोर करते हो ना, तो अलग रेस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो इसका भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि जिंदगी में कुछ भी आए, लोगों को दिखाने का आपका क्या होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। हाँ, वो पूरा तैयार करके देते हैं, कंपनी तैयार करके देती है पूरा पीपीटी। समझ, एक दो मैं जैसे नाम नहीं लूंगा, मेरे फैमिली में रिलेटिव है, उनको मैंने बोला कि आप इतना करते हो तो मतलब आपकी मंथली इनकम 15-16 लाख रुपए होगी। तो उन्होंने कहा 15-16 लाख नहीं, हमारे 3.5-4 लाख रुपए मंथली इनकम। ठीक है, तो उनको मैंने बोला कि आप जैसे इतना कुछ मेंटेन करते हो, आपकी रॉयल लाइफ स्टाइल वगैरह, तो उन्होंने कहा कि हमारा बिजनेस किस वजह से चलता है पता है, कि हम इतना खर्च करते हैं, इतना शो अप करते हैं, लोगों को लगता है कि इनका कितना है, 15-16 लाख तक मतलब मंथली जाता है, इस वजह से हमारा बिजनेस चल के हम 3.5-4 पे आते हैं। समझ में आई बात? उन्होंने कहा हम बाइक पे घूमने लग जाए ना, कल ही सारा कुछ क्या हो जाए, चौपट हो जाए। तो इससे क्या पता चलता है, किसी चीज की क्या होनी चाहिए, पीपीटी इतनी शानदार होनी चाहिए। इसको लेकर हमारे गुरुजी हमें जोक सुनाते थे कि दो दोस्त थे, दोनों साथ साथ रहे हॉस्टल में, साथ साथ रहे, बाद में दोनों की शादी होगी, दोनों अलग अलग हो गए, 15 साल बाद में मिले, बोले कि क्या भाई बताओ आपका वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है। तो उसने कहा पहले आप बता दो। तो उसने बताया कि यार बहुत बढ़िया है, तेरी भाभी बहुत अच्छी है, ठीक है ना, और हम दोनों में बहुत ही ज्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। सुबह वो लेट उठती है तो मैं चाय कॉफी सब बना देता हूँ, कभी वो थोड़ा ज्यादा लेट हो जाती है, मैं बच्चों के खाना बना देता हूँ, और सब बहुत अच्छा है। हमारे परस्पर क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, वो खुले विचारों की है। तो हमारे ऐसे इज्जत को लेकर वो नहीं होता है, मैं कई बार बर्तन साफ करता हूँ और झाड़ू भी लगा देता हूँ। ठीक है, तो ऐसा करके उसने 4-5 बातें बताई। फिर पूछा कि बता तेरे कैसे चलती है, कि तेरे जितनी ठुकी पड़ी है ना, उतना ही हमारे साथ है, बस तेरे जैसे मेरे ये पीपीटी बनानी नहीं आती, ये प्रेजेंटेशन करना नहीं आता, इतना अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, और पूरी पूरी बैंड बज रखी है। तो समझ में आई ना बात? तो पीपीटी का इतना फर्क पड़ता है। देखो, चलिए अगला लिखिए। एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 30% का डिस्काउंट देता है, और साथ ही एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 30% का डिस्काउंट देता है, साथ ही 50% का प्रॉफिट भी जाता है। 30% का डिस्काउंट देता है, साथ ही 50% का प्रॉफिट भी चाहता है। साथ ही 50% का क्या चाहता है, प्रॉफिट भी चाहता है। तो उसे वस्तु पर कितने प्रतिशत बढ़ा करके मूल्य अंकित करना होगा? तो उसे वस्तु पर कितने प्रतिशत बढ़ा करके मूल्य अंकित करना होगा? देखिए लाडलो, 100 माइनस नीचे क्या करोगे, 30, ऊपर क्या करोगे, 100 + 50 इंटू 100, ऊपर कितना 150, नीचे कितना 70 इंटू 100, 10 से 10, 1500/70, सॉरी 7, 1500/7, तो कितना आएगा 1400.2 समथिंग जो भी। तो स्टार्टिंग कितनी होती है, 100 से, कितना बढ़ा करके अंकित कर रहा है, 114.2% आपको बढ़ा करके क्या करना होगा, अंकित करना होगा। समझ में आई बात? तो अब ऐसे प्रश्नों को आप भविष्य में देखते ही कर दोगे। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अगला टाइप लगा दूं, 2 क्वेश्चन काफी है, कर लोगे, और करना क्या, बार बार यही तो रखना है।
चलिए, खांसी की अच्छी सी दवाई बताओ भाई मीनाक्षी के लिए। चमका। देखो कई बार ऐसे ना, किसी आदमी को ऐसे नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए कि कोई अपने को क्या सॉल्यूशन बताएगा, है ना। अभी क्या हुआ, मेरे मतलब हेयर प्रॉब्लम हो गई, डैंड्रफ हो गया बहुत ज्यादा, तो मैंने सोचा कि क्या करें क्या ना करें। किसी ने कहा ठंडे पानी से, इतना गर्म पानी नहीं रहना चाहिए, वो करके देख लिया, नहीं कम हुआ। तो लास्ट में बात इतनी तक आएगी कि भाई पूरा चमन कर दियो, ठीक है। तो चमन करे तो मैं क्यों भाई, सर्दी बहुत ज्यादा है। लास्ट में क्यों कोई डॉक्टर ने दिखाओ, डॉक्टर करने कोई गया, एक दो ने पूछो, कोई डॉक्टर फ्रेंड वगैरह बेन में पूछे, मैं क्यों विटामिन ई का कैप्सूल है, देखा बे घिस लीजिए, ठीक है, बे भी कर लिया, नींबू भी लगा लिया, सब ठीक है। बाद में मैं कोई नहीं आ जाएगा, बाल काटे आ जाएगा, बीमार कोई जान पहचान के हमारा फ्रेंड है, बेन मैं पूछो यार, मैं तो लाइटली पूछो, ई वास्ते कौन पूछो क्या अपन अप्लाई करना, मैं तो यार हल्का पूछो, बैठा बैठा यार बाल काटे जितनी टाइम पास ही करा है क्या ना, ई वे में पूछो, मतलब ये तो मैं सोचे को नहीं, मतलब वे ओ मारो, मैं क्यों काई करना चाहिए बे, क्यों साबुन शैम्पू वगैरह सब लगाना बंद कर दिया, डेंड्रफ खत्म हो जाए, मैं क्यों काई बात करो, क्यों सच में। चलो मैं दयपुर 3 दिन अप्लाई करियो, खत्म हो गयो, मैं क्यों यार, मैं तो ये सीरियस हो घूमे यूट्यूब सगड़ो खंगाल दियो कि लज्जी को नहीं, तो ई वास्ते कणी कणी काई या करे कि बहुत खोटो सिक्को भी बहुत जबरदस्त काम कर जाए करे, हाँ है ना। लिखो आगे लगाओ। लिखो, एक व्यक्ति 4 रुपए में 5 नींबू बेचता है, अगली टाइप लगानी है, इसमें मत बेच देना। हाँ नेक्स्ट टाइप, एक व्यक्ति 4 रुपए में 5 नींबू खरीदता है, सॉरी खरीदता है, पहले खरीदेगा तभी बेचेगा ना, धोएगा नहीं तो निचोड़ेगा क्या। लिखो, एक व्यक्ति 4 रुपए में 5 नींबू खरीदता है। एक व्यक्ति 4 रुपए में 5 नींबू खरीदता है। हाँ ठीक है, तथा वापस 5 रुपए में 4 नींबू बेचता है, तथा वापस 5 रुपए में 4 नींबू बेचता है, तो होने वाला लाभ ऑब्लिक, एक व्यक्ति 4 रुपए में 5 नींबू खरीदता है तथा वापस 5 रुपए में 4 नींबू बेचता है, तो होने वाला लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो होने वाला लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए लाडलो, करना क्या है, इधर रुपए, इधर क्या है नींबू। अब देखिए पहले जो खरीदता है ना उसको कहां लिखना है, ऊपर, 4 रुपए में 5, वापस बेचता है वो नीचे लिखो 5 रुपए में। अब क्या करना है, पहली लाइन का पहला ही पकड़ना है और ऐसे तिरछा कर देना है, इनको गुणा करो, कितना आया, ये आपका सीपी है, और शेष बच्चे का गुणा कर दो, वो आपका एसपी है, कितना आ गया, 16 में खरीदा 25 में बेचा, क्या हुआ लाभ, कितना लाभ हुआ 9। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 9 बट्टा 16 इंटू 100, 4 से काट दो 4 बार 25 बार, 25 इंटू 9 कितना हो जाएगा 250 में से घटा लो 225, 225 बट्टे 4, तो 500 के 20, फिर 25 तो 55, और फिर कितना आएगा 20 पॉइंट, 20 में क्यों जाएगा यार, 6 बार जाएगा, 6 के 24, 2 और फिर 5, 56.25 आएगा, 56.25%। सारे लोग ऐसे आवाज करो जैसे कि मार्केट में आए हैं। आज कौन नहीं आए, आलोक, धर्मेंद्र कहाँ है, अच्छा ये धर्मेंद्र यहाँ है, आलोक नहीं है, विनोद नहीं है, राहुल नहीं है, सिद्धार्थ नहीं है, 3 यहाँ क्या अपसेंट, यहाँ क्या गाडो पार जाए मैंने तो समझ ना। अब 3 टाइप में बता दे, ये मानो आज को टेस्ट में गलत हो जी, सोमवार के कहते मान समझ में ही होना हो, डाउट पूछने के पढ़े को नहीं, नोट्स मांग लिखियो को नहीं, आए नहीं कटू लिखियो रे कि समझे को नहीं यार। अब मान लो ओ प्रॉफिट लॉस कराइयो,
एग्जाम मायने 2 क्वेश्चन आया प्रॉफिट लॉस का, इन पे दोनों इमू आएगा जन बैंक के बाद 15 दिन प्रॉफिट लॉस वाले वो पूरी की ना हेर पास मान लो 1 नंबर सिलेक्शन रहेगा जन आ छुट्टी कट जानती की पड़ी। देखो आगे बढ़ो। चलिए नेक्स्ट लिखिए। अब ऐसे आप कर लोगे ना, ठीक है। लिखिए अगला सवाल। नहीं टाइप नहीं किया, एक में टाइप ने निवेड़ो। लिखो, हाँ लिखो। एक व्यक्ति 7 रुपए में 11 आम खरीदता है। एक व्यक्ति 7 रुपए में 11 आम खरीदता है तथा एक व्यक्ति 7 रुपए में 11 आम खरीदता है तथा 5 रुपए में 8 आम बेचता है। तथा 5 रुपए में 8 आम बेचता है। तो होने वाला लाभ ओब्लिक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो होने वाला लाभ ओब्लिक हानि प्रतिशत। थोड़ा फटाफट करो, 20 टॉपिक है आज। मैं लक्ष्य वाली गाइड देखी बट कोई बच्ची ले रही क्यों सर देखो ना गाइड क्या है भी मैंने 20 टॉपिक सोल्व करा मैथ का। तो होने वाला लाभ ओब्लिक कितना हुआ? हेलो चल आएगा नहीं? ठीक, कितना आया? 25/16। देखिए इधर साइड में ही कर दो। एक व्यक्ति 7 रुपए में 11 आम खरीदता है और 5 रुपए में 8 आम बेचता है। तो 8 7 56 इसका क्या हो जाएगा? सीपी। 56 तो है इसका सीपी और एसपी कितना है? तो इसका एक का क्या हो रहा है? इसको लॉस हो रहा है, इसको एक का। तो लॉस परसेंटेज क्या हो गई? अनुपात नहीं है ना, L बराबर 1। लॉस परसेंट होता है लॉस बट्टा सीपी इंटू 100। लॉस है 1 56 इंटू ये 28 बार, ये 4 से काट दो ना यार, 14 बार। 14 चौके 56 25/14% का लॉस। मतलब भाग देके देख लेना, 1 पॉइंट आगे समथिंग आएगा, 1.6 आएगा। ठीक है जितना भी ये इतना उसको क्या होगा? लॉस। एक और लिखो। एक व्यक्ति 10 रुपए में 17 आम खरीदता है। एक व्यक्ति 10 रुपए में 17 आम खरीदता है। एक व्यक्ति 10 रुपए में 17 आम खरीदता है तथा 10 रुपए में 10 आम के हिसाब से बेचता है। तथा 10 रुपए में 10 आम के हिसाब से बेचता है। तो होने वाला लाभ ओब्लिक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो होने वाला लाभ ओब्लिक हानि प्रतिशत है वो ज्ञात कीजिए। आराम से निकालना, तो सबको निकालना दो। एक बार आ जाए तो तसल्ली हो जाए थोड़ी, हमको भी आपको भी। कितना आया? 17 है सभी लोगों के। ठीक, ठीक है 70% होगा। ऐसे पर्सन आए तो ऐसे करना है। कल आपको प्रॉफिट लॉस का सीट दिया जाएगा। महेंद्र पहले तो वो पुराना वाला लेके आ जाना, ठीक है? वो दे देना एक निकाल के, और बाकी का देख ले। मॉर्निंग में जल्दी निकाल देना ताकि ये टाइम खराब ना हो। अभी आप इर्ची बिर्ची कितना है? चलो कितने साल के हो गए? आज बर्थडे था आपका? 20 कंप्लीट हो गए।
ऐसे कोई है जिनका फॉर्म भरने की हालत में नहीं है? मोना आपके नहीं है एक, और इसको छोड़ के और कौन है ऐसे? किसका? 18 साल वाले होते हैं ना वो फॉर्म, जिसके 18 फॉर्म भरने वाले। आप नहीं हो भावना? कितने को? हाँ 17 के। भावे साहब की कितनी है डेट ऑफ बर्थ? 2/12/2000। अच्छा, किसके? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अपने नहीं है। पता नहीं, वो डाला हुआ है, वो मेरे फ्रेंड ने डाला जो ग्रुप को संचालित करते ना वो। अभी देखेंगे, चलो हो गए 70% आ गए सभी के। अंकिता कितना है? अच्छा ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, अगला टाइप लगाओ। ऐसा कर लोगे ना, परीक्षा में आता है, आपको आइडेंटिफाई करना है। चलो लिखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को, अगला टाइप लगाना। कितने नंबर टाइप लगाया? 9। 15 कांड करवा दें टाइप गणी, सब करवा दें जगह, ठीक है ठीक, फुल करवा देंगे। एक व्यक्ति 270 रुपए में किसी वस्तु को बेचता है। एक व्यक्ति 270 रुपए में किसी वस्तु को बेचता है, तो उसे विक्रय मूल्य का 1/9 लाभ होता है। ये भगवान तो है, तो उसे विक्रय मूल्य का 1/9 लाभ होता है। एसपी का, एसपी का कितना होता है मेघराज? 1/9 लाभ होता है। वो डिंपल और हर्षिता ही नहीं है। भूख लगी, इधर चाय पीनी, पानी पत्ता सा खाना, भूख लागनी, अगले मार क्लास में हो गई है। तो उसे विक्रय मूल्य मांग। गुरुजी यान कोई मैथ में जातो रहतो ना, जैसे देख कि आगे बाबूजी गोरा गणा फिर बबूती लगा, मैं कहणु मतलब आगे आवे गलडी है कौन, नहीं वास्त में डरता जाता ही कौन क्लास। लिखो, तो उसे विक्रय मूल्य का 1/9 लाभ होता है। तो बताइए, तो बताइए उस वस्तु का सीपी कितना था? निकालो। तो बताइए उस वस्तु का सीपी कितना था? आराम से देखो, नया नया टाइप है, पहली बार है, इसलिए मैं करता हूं इसको। हाँ देखिए, इधर देखना आप, विक्रय मूल्य का 1/9 लाभ है, मतलब नीचे क्या है? एसपी, ऊपर क्या है? प्रॉफिट। यदि आप किसी वस्तु को 9 में बेच के और नाच रहे होते हो कि हमको 1 का प्रॉफिट हुआ है, मतलब आप खरीद के कितने में लाए? मैंने बोला कि वो व्यक्ति वस्तु को 270 में बेचता है, अपन कितने में बेच रहे हैं? पूछा क्या है कि बताइए सीपी कितना है, तो किससे गुणा करोगे? 8 से। ये कितनी बार गया? 30 बार। 8 3 24, 240 से वो आपका क्या होगा फाइनल आंसर। आया समझ में अंकिता? इधर कोमल, पीछे महावीर, बाकी सब आ रहा है भविष्य में, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। हाँ एसपी मतलब जो नीचे रहता है ना, जैसे देखो मैं बोलूं कि मुझे 1/10 लाभ होता है, तो मैं नीचे जो है वो मेरा क्या है? सीपी है। अब यदि मैं बोलूं विक्रय मूल्य पर इतना लाभ होता है, विक्रय मूल्य का 1/9 लाभ, मतलब नीचे क्या है? विक्रय मूल्य। लाओ चाय लिखो महेंद्र, चाय लिखो। क्वेश्चन लिखो, एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति किसी वस्तु को, एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक व्यक्ति किसी वस्तु को 900 रुपए में खरीदता है, हाँ, और उसे विक्रय मूल्य का 1/11 लाभ होता है।
हाँ, और उसे विक्रय मूल्य का 1/11 लाभ होता है। हाँ, और उसे विक्रय मूल्य का 1/11 लाभ होता है, तो उस व्यक्ति को होने वाला प्रॉफिट ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने दोगे? हमारे तेजस्वी बच्चे निकाल रहे हैं। कितना हुआ? एरर है आपके सॉफ्टवेयर में, वापस देखो, चेक करो। इंटू 90 सही है। ठीक है, देखिए इसको करते हैं। हुआ क्या? इर्ची बिर्ची हो गया? क्यों नहीं हुआ? कहाँ अटका? मैं बोलूं वैसे लिखो। लिखो 1/10। लिखो 1 कितना था? 1/11 था। लिखो 1/11। 900/900 क्या है? 900 में खरीदा, तो अपना सीपी कितना है? अरे अभी आएगा, इधर देखो। ए इर्ची बिर्ची, इधर देखिए, ये कैसे करना है। 1/11। 11 अपना क्या है? विक्रय मूल्य पर पूछा था, ये एसपी है, और ये अपना क्या है? प्रॉफिट। ठीक है, आप किसी वस्तु को 11 में बेचते हो और नाचते हुए जाते हो कि मुझे 1 का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब उसको आप कितने में खरीद के लाए थे? 10। पर्सन बोलता है कि उस व्यक्ति का सीपी 900 है, मतलब उसने वस्तु 900 में खरीदी है। आपने कितने में खरीदी है? ज्ञात करना है वो गुणा में। ज्ञात क्या करना है? 0 से 0 गया, कितना आया? 90 आया। ऐसे आता है मुन्ना। ठीक है, चलो अगला एक एक और करो। ये आगे है ना। अभी पवन जी थोड़ा हम ले लेते हैं 5 बजे तक, आप 5 से 6 ले लेना ना। हाँ 5 से 6 थोड़ा कर लेना ना। आधे घंटे होगी, आप आगे खींच देना, तो आगे उस साइड। तो फिर 45 कर देते अपन, अभी 4:45 तक ले लेते हैं, है ना। ठीक है, लिखो। लिखिए कितना, अभी लिखा नहीं ना क्वेश्चन। लिखो, एक व्यक्ति को क्रय मूल्य पर, अब क्रय मूल्य पर नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लाभ बोले तो भी वो क्रय मूल्य पर ही है, ठीक है ना। एक व्यक्ति को क्रय मूल्य पर 1/8 का लाभ होता है। एक व्यक्ति को सीपी कॉस्ट प्राइस पर 1/8 का लाभ होता है। 1/8 का लाभ होता है। एक व्यक्ति को क्रय मूल्य पर 1/8 का लाभ होता है यदि उस व्यक्ति ने वस्तु को 5,120 रुपए में खरीदा। यदि उस व्यक्ति ने वस्तु को 5,120 में खरीदा, 5,120 में खरीदा,
5,120 में खरीदा, तो बताइए उस व्यक्ति ने उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा। तो बताइए उस व्यक्ति ने उस वस्तु को कितने रुपए में तो बताइए उस व्यक्ति ने उस वस्तु को कितने में बेचा। ने ठीक, बाकी लोग भी ट्राई करें। मीनाक्षी डबल बार से इंप्रूव हुआ काफी। अभी जुलाई तक थर्ड राउंड निकले ना तो वो और ले लेना कंटिन्यू, जब तक सिलेक्शन नहीं हो लेते रहना, छोड़ना मत, ठीक है ना। 5760 बिल्कुल 5760 आएगा इसका आंसर फाइनली। देखिए ये कैसे, देखिए ये कैसे है, क्या है क्या नहीं, इसके बारे में एक छोटी सी टेस्टिंग करते हैं। देखो जैसे मैंने बोला क्रय मूल्य पर कितना लाभ होता है 1/8, तो ये 8 आपका क्या है सीपी है और ये आपका क्या है प्रॉफिट है, राइट। अब मैंने बोला कि वो व्यक्ति उस वस्तु को कितने में खरीदता है 5,100, अपन कितने में खरीद रहे हैं, यहां पे सीपी आपका 8 है, आपने किसी वस्तु को 8 में खरीदा, आपको 1 का लाभ हो रहा है, मतलब आपने उस वस्तु को कितने में बेचा। जो ज्ञात करना है वो गुणा में ज्ञात क्या करना है कि उसका एसपी कितना है 9। ये 8 से इसको काट दो, ये कितने बार जाएगा आपका 64 बार, तो 640 इंटू 9, तो ये कितना हो गया 0 9 चौके 36 का 6 असल की 3 9 चंगे 54 और 3 57 5,760। चलिए ये यहां तक ये टाइप सफिशिएंट है, आप कर लोगे। एक लॉस वाला लिखो, आप एक लॉस का लिखो, उसके बाद में दूसरी टाइप लिखते हैं। लिखो एक व्यक्ति किसी वस्तु को 3430 रुपए में 3430 रुपए में सेल करता है, 3430 रुपए में सेल करता है, 3430 रुपए में सेल करता है, तो उसे वास्तविक रूप से 3430 में सेल किया ना, तो उसे वास्तविक रूप से 1/6 का लाभ होता है, 1/6 का लाभ होता है, तो उसे वास्तविक रूप से 1/6, वास्तविक मान नीचे कहां बैठाया ना सीपी, तो उसे वास्तविक रूप से 1/6 का लाभ होता है। तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस सीपी तो बताइए उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस सीपी प्रॉफिट का दे दिया, कोई बात नहीं, एक और कर देंगे, ये होमवर्क में डाल लो, अगला लिखो। तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। नेक्स्ट अब आ रहा है घटक दूसरा लिखो एक व्यक्ति, हाँ एक व्यक्ति, हाँ नेक्स्ट, ये होमवर्क डालो, सोल्व मत करो, बाद में कर लेना। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 7,290 रुपए में 7,290 रुपए में खरीदता है, 290 रुपए में खरीदता है, और उसे वास्तविक रूप से तथा उससे वास्तविक रूप से 1/9 हानि होती है, 1/9 हानि होती है।
वास्तविक रूप से 1/9 क्या होती है, हानि होती है। तो विक्रय मूल्य तथा हानि ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात कर लियो और हानि ज्ञात कर लियो। तो विक्रय मूल्य तथा, देखो समझ में जच्चा आना चाहिए। 5 मिनट बत्ती बल्ले लागू, समझ में आ रही हो? क्लियर, ठीक, समझ में जच्चा फर्स्ट क्लास आना चाहिए। 5 मिनट बत्ती बल्ले लागू, आराम हो लिख लो। हाँ, हानि 810, वेरी गुड, शाबाश। अरे लाइव हुआ नहीं, बेचो। हाँ, लावे में सीपीयू जो है। हाँ, एसपी। वो सत श्री अकाल वापस आई नहीं ना, वो लाइब्रेरी में ना उधर। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। देखो भाई, इधर देखो, कर लिया अंकिता? आ गया? 1/9, 9 सीपी, 1 अलोस, 9 में खरीद के लाए, 1 नुकसान हुआ, तो बेचा कितने में? 8 में। पर्सन बोल रहा है कि यदि उस वस्तु का जो है वो क्रय मूल्य कितना है? 7290। अपना जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 9। जो ज्ञात करना है वो गुणा में डाल दो। ज्ञात करना है यदि लॉस, तो आगे आएगा 1, ये आएगा 810 बार कट मारेगा तो कितना हो जाएगा? 810। और यदि आपको निकालना है एसपी, तो गुणा कितना करोगे? 8। तो 8 से गुणा करते हैं आपका कितना आ जाएगा? 6480। एकदम सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल। ठीक है, तो आज का टाइम हो गया लगभग। अगला टाइप लगा के और रख दो, कल अपन अगला टाइप करेंगे। समझ में आई बात? रोक दो इसको। ये मीनाक्षी